होशियार नहीं था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी एक्स आर्मी मैन थे, फौजी थे। हमारे परिवार में रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई सरकारी नौकरी में कोई अफसर नहीं था। ठीक है, मारवाड़ी मीडियम से एजुकेशन हुआ है पूरा। हिंदी भी हमने तो बीएससी के बाद जो है वो सीखी है, क्योंकि जोधपुर में हिंदी बोलने देते नहीं है। जोधपुर के लोग कोई भी हिंदी में बात करे तो सीधा मुंह बिगाड़ के रहेगा, ओ आयो ने अंग्रेजी औलाद। अरे भाई, अंग्रेजी नहीं बोली है, हिंदी बोलने की कोशिश की है। तो हम एक मिशन चलाते थे कि भाई हम हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। तो ऐसी सामान्य पृष्ठभूमि होने के बावजूद हमारा एक मित्र था, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था और वो कहता था बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, जिंदगी में करना तो कुछ बड़ा ही करना है, जिंदगी में करना तो कुछ बड़ा ही करना। तो इसलिए हमने तय किया कि भाई हम जो है वो आरएस का फॉर्म भरेंगे, आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे। जबकि हमारे कॉलेज में हमारे साथ रहने वाले जो लोग थे 80% आते थे, लेकिन वो इतना बड़ा टारगेट रखते ही नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सपना ही होता था कि जैसे तैसे करके बीएड कर लें, बीएड करने के बाद मास्टर बन जाए। तो हमारे दोस्त ने हमें प्रेरित किया, मोटिवेट किया। तो हमने भी यही कि नहीं नहीं, जिंदगी में ये तो दूसरे काम नहीं करेंगे, हम कुछ न कुछ जो है बड़ा ही करेंगे, कुछ न कुछ बड़ा। अब बड़े में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं कि अपन राजनीति के क्षेत्र में जाके बड़ा काम करें। फाइनेंशियली बिजनेस बैकग्राउंड था नहीं कि अपन कोई बिजनेस कर सकें। तो ले दे के जो जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, शिक्षा हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है जो सभी के लिए अवेलेबल है, भले गरीब हो भले अमीर हो। और ये एक ऐसी सफलता की सीढ़ी प्रदान करता है सभी लोगों को कि जिसका सहारा लेके हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने को भी वही हारेगा सहारा शिक्षा ही थी, इसलिए कि भाई अपन पढ़ाई करेंगे और आरएस आईएएस बनने की कोशिश करेंगे। तो और हमारे साथ में हमारे ग्रुप में जितने लोग हम तैयारी करते थे, लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। एक ये अलग बात है, मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हिम्मत नहीं हारी कि भाई अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। आजकल के युवा पीढ़ी को देखते हैं, अभी एक रिजल्ट आया है और एक रिजल्ट आता है और उसमें भी एक बार फेल हो जाते हैं तो मुंह लटका के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके सामने बस मैं यही कहता हूं कि देख भाई, जब भी तुम लोगों में से कोई फेल हो तो सबसे पहले मुझे याद कर लेना कि ये आदमी कितनी बार फेल हुआ है जिंदगी में। तो फेल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं जिंदगी में। जितनी बार मैं फेल हुआ हूं इतनी बार शायद ही कोई फेल जो है वो हुआ होगा। तो ये कहते ही वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, या तो बहुत मुंह लटका हुआ होता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि 97 में ग्रेजुएशन की थी, 2006 में मैंने जो है वो अटेम्प्ट दिया था, आखिरी अटेम्प्ट। तो और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी शुरू की, कोचिंग संस्थान शुरू किया। इसका भी जो अच्छा रिजल्ट है पहली बार 2011 में आया था। तो 97 से लेके 2011 तक लगातार 14 साल का जो है वो संघर्ष था।